ये जो सफ़ेद सा आप पाउडर देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये वो फर्टिलाइज़र है कि जो हम आज अपने एडेनियम में देंगे। और इस फर्टिलाइज़र को आप सॉइल में भी मिला सकते हैं और सॉइल में मिलाने के भी काफ़ी इसमें फ़ायदे हैं। अगर सॉइल में मिला के आप जिस टाइम पे रिपोर्टिंग करते हैं उस टाइम पे अगर इसको सॉइल में मिला देंगे आप 2 चम्मच, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो जिस तरीके से साथियों बोन मील के अंदर सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर भी होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है कि जिस वजह से ये डाला जाता है बोन मील के मुकाबले, कि बोन मील अलग काम करेगी अपनी और ये अलग काम करेगा। तो इसके अंदर साथियों क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और एडेनियम प्लांट को कैल्शियम बहुत कम लोग देते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एडेनियम में हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं जो एडेनियम के लिए रामबाण की तरह काम करता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद एडेनियम के अंदर वो फर्टिलाइज़र है। बहुत कम लोग इस फर्टिलाइज़र के बारे में जानते हैं और कम ही लोग एडेनियम के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। और पौधों में तो इस्तेमाल होता है, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन एडेनियम में बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कि इसके क्या फ़ायदे हैं एडेनियम के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो उस फर्टिलाइज़र के बारे में बता रहे हैं कि जो बहुत कम एडेनियम को दिया जाता है, लेकिन एडेनियम में ये इतना फ़ायदेमंद है जिसका जवाब ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों आजकल बारिश ने बहुत तंग कर रखा है और बारिश की वजह से सारे हमारे जो प्लांट हैं वो रात को एडेनियम जो है वो भीग जाते हैं। वो तो ये कहो शुक्र मनाओ कि दिन में धूप निकली आई है, और नहीं तो हमको आज इसको शेड में रखना पड़ता है। कल भी बारिश हुई थी और आज रात को फिर इसमें बारिश शुरू हो गई है और उसकी वजह से, लेकिन सुबह में धूप निकली आई अच्छी खासी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करें कि इस टाइम पे एडेनियम को बारिश के पानी से ज़रूर बचा लें, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश तो इसको बहुत फ़ायदा करेगी। थोड़ी बहुत अगर बारिश हो रही है बूंदाबांदी तो वो तो काफ़ी फ़ायदा करेगी और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। पोर्ट में भरना नहीं चाहिए पानी, इतनी ज़्यादा बारिश ना हो कि आपका एडेनियम जो पोर्ट उसका भर जाए और जड़ों में भरा रहेगा तो एडेनियम के रूट जो हैं वो गलने के अंदेशे हैं। तो काफ़ी हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि एडेनियम हमारे गल गए हैं बारिश की पानी से। तो साथियों जिन जगहों पर बारिश ज़्यादा हो रही है वो एडेनियम की केयर कर लें कि एडेनियम को उठा के शेड में रख दें, बारिश के पानी से मत भीगने दें। और थोड़ा बहुत बारिश का पानी अगर कहीं जहाँ हो रहा है तो वो तो फ़ायदेमंद है और आप हल्की फुल्की बारिश का पानी एडेनियम को दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादातर जो एडेनियम है बारिश के पानी से या ऊपर से ओवर वाटरिंग हो रही है उसकी वजह से भी एडेनियम जो है वो आपके गलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नई नई ताज़ी रिपोर्टिंग है। ताज़ी रिपोर्टिंग में ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी ना तो उसके ऊपर लीव्स हैं और ना ही उसके रूट जो है वो ग्रो होना शुरू हुए हैं। जब सॉइल में रूट ग्रो होने लगेंगे ऊपर से लीव्स निकल आएंगे और लीव्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तब एडेनियम को पानी नुकसान नहीं देता है। जब तक आपके एडेनियम में लीव्स नहीं है और ताज़ी आपकी रिपोर्टिंग है तो उसकी ग्रोथ भी शुरू नहीं हुई है, आप उसमें पानी उसके लिए बिल्कुल जहर का काम करेगा। आपका एडेनियम बच नहीं सकता है, फ़ौरन आपका एडेनियम जो है वो गल जाएगा। तो साथियों जो आज हम फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि ये फर्टिलाइज़र क्यों देना है और किस लिए देना है और कितना देना है। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि एडेनियम की ग्रोथ बहुत कम हो रही है, क्योंकि अभी टेम्परेचर एडेनियम के मतलब का नहीं हुआ है। जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर नहीं होगा तब तक एडेनियम की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एडेनियम को फर्टिलाइज़र के ज़ोर से ही एडेनियम की ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे एडेनियम जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगे और उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो इस वजह से हम नए नए प्रैक्टिकल नए नए खादें एडेनियम के अंदर दे रहे हैं, ताकि सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो एडेनियम के अंदर पैदा हों और वो सारा हमारा जब प्लांट जो है वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जब पाएगा तो उस अपनी ग्रोथ को बढ़ा देगा। क्योंकि जो सॉइल जो है उसके अंदर हम सॉइल के अंदर गर्मी पैदा करेंगे, क्योंकि ऊपर से उसको अच्छी धूप नहीं मिल पा रही जितनी उसको मिलनी चाहिए। 20-25 डिग्री टेम्परेचर में वो धूप में बात नहीं होती, ग्रोथ तो होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो प्रून करा हुआ एडेनियम है ये नवंबर का प्रून करा हुआ है, तो उस टाइम पे इसमें फुटाव शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक फरवरी के महीने में ये इसने इतनी सी ग्रोथ ले पाई है। और कुछ प्लांटों में तो इतनी भी नहीं है, वो इतने ये देखिए आप, ये काफ़ी दिन से हम इस तरीके से आप एक हफ्ते से देख रहे हैं कि ये बहुत आहिस्ता स्लो ग्रोथ ले रहा है। तो ये ग्रोथ जो है वो स्लो लेता है, जिसमें वर्ड्स आ गए थे शुरू में, फरवरी की शुरुआत में ही इनमें वर्ड आ गए थे, क्योंकि हमने जो इसमें फर्टिलाइज़र NPK दिया था उसके ज़रिए इसमें एकदम से जिसमें लीव्स मौजूद थे जो प्रूनिंग पहले की थी, तो उसके अंदर सब में वर्ड्स आ गए थे और इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो आज फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं वो क्यों देंगे और किस लिए देंगे, उसका क्या काम है, ये सारी बातें हम आप लोगों के साथ शेयर तो साथियों, ये जो सफ़ेद सा आप पाउडर देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये वो फर्टिलाइज़र है कि जो हम आज अपने एडेनियम में देंगे। और इस फर्टिलाइज़र को आप सॉइल में भी मिला सकते हैं और सॉइल में मिलाने के भी काफ़ी इसमें फ़ायदे हैं। अगर सॉइल में मिला के आप जिस टाइम पे रिपोर्टिंग करते हैं उस टाइम पे अगर इसको सॉइल में मिला देंगे आप 2 चम्मच, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो जिस तरीके से साथियों बोन मील के अंदर सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर भी होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है कि जिस वजह से ये डाला जाता है बोन मील के मुकाबले, कि बोन मील अलग काम करेगी अपनी और ये अलग काम करेगा। तो इसके अंदर साथियों क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और एडेनियम प्लांट को कैल्शियम बहुत कम लोग देते हैं और कैल्शियम का देना बहुत ज़रूरी है एडेनियम के अंदर। अगर आपके अंदर एडेनियम के अंदर कैल्शियम अच्छा नहीं पड़ेगा, कैल्शियम एडेनियम को नहीं मिलेगा, तो एडेनियम के जो फ्लावर हैं वो डल कलर के आते हैं और इसके डालने से एडेनियम के जो फ्लावर हैं वो बहुत चटक कलर खिलता है। यानी इतने प्यारे कलर होते हैं कि आपको देख के तबीयत खुश हो जाएगी, इतने अच्छे इसमें इसके डालने से कलर आते हैं। तो ये कैल्शियम की मात्रा को बहुत ज़्यादा अधिक कर देता है। तो कैल्शियम के लिए ज़्यादातर लोग चूना डालते हैं, तो चूने से भी कैल्शियम बढ़ जाता है। चूने में सिर्फ कैल्शियम होता है और कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं होता है वो। तो चूना भी सॉइल के अंदर मिला लेते हैं, उससे कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है एडेनियम को। लेकिन अगर आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पैदा होंगे, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और मीडिया वेल ड्रेन रहेगी। मीडिया को वेल ड्रेन बना देता है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये एडेनियम के लिए। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ है? ये है अंडे का छिलके का पाउडर। ये अंडे के छिलके का पाउडर है। ये एडेनियम में हम तो सब सॉइल के अंदर मिला देते हैं, अक्सर 1-2 चम्मच हर सॉइल में मिला के एडेनियम में लगाते हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर ख़ास तौर से कभी वीडियो नहीं बनाया है। तो आज मुझे ध्यान में आया कि हम आज अंडे के छिलके के फर्टिलाइज़र के बारे में हम अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि ये अंडे का छिलका एडेनियम में किस तरीके से काम करता है। तो साथियों, ये जो अंडे का छिलका है ये 3 किस्म के काम करता है बहुत अधिक। यानी इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही होते हैं, प्लस ये पौधे की जो मीडिया है उसको वेल ड्रेन बना देता है। जैसे कि आप वो डाल रहे हैं, सेंट वगैरह डाल रहे हैं या ईंट की सुर्खी डाल रहे हैं, तो उसमें भी ये सहायता देता है कि ये पानी दानेदार है। ये मिक्सी में डाल के हमने इसको पीस के बारीक कर लिया था। ये काफ़ी मात्रा में हमने बना लिया था। 2 डब्बे अच्छे खासे भरे रखे हुए थे मेरे पास। मैंने सब एडेनियम की सॉइल में मिला के और एडेनियम को दे दिया है। तो और दूसरा ये है कि इससे जो फ्लावरिंग की जो कलर है वो बहुत प्यारा हो जाता है, चटक कलर खिलता है। कैल्शियम का काम है कि ओरिजिनल फूल के कलर को देना। बिल्कुल ओरिजिनल जो कलर होता है वो चटक खिल के आता है फ्लावर
एडेनियम का, या किसी भी फ्लावर में आप इसमें डालें, आप गुलाब में भी डाल सकते हैं, तो गुलाब के भी कलर जो हैं वो अच्छे चटक हो जाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र इस तरीके से डालना चाहिए एडेनियम के अंदर, और ये आप अगर ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। आप इसको 1 चम्मच डालें चाहे 2 चम्मच डालें, ये आपके एडेनियम को नुकसान नहीं करेंगे। ऊपर से भी डाल सकते हैं इस तरीके से। वो ले लीजिए और डाल दीजिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है। ये बिल्कुल बोन मील की तरह काम करेगा, और इसकी गुड़ाई कर दें ताकि सॉइल में मिल जाए। इससे क्या होता है कि फर्टिलाइजर भी आपने दे दिया और एडेनियम की गुड़ाई भी हो गई। लेकिन पानी नहीं देना है, क्योंकि रात हमारे यहाँ बारिश पड़ गई थी, तो इसलिए हम इसमें अभी इस टाइम पे पानी नहीं देंगे, क्योंकि नीचे की सॉइल जो है वो काफ़ी भीग रही है। तो इस वजह से, और इसमें ये फर्टिलाइज़र ऐसा है कि अगर आप पानी नहीं देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। जब भी आप पानी देंगे ये अपना काम शुरू कर देगा। हमारे यहाँ रात बारिश पड़ गई थी, इस वजह से एडेनियम हमारे बाहर रखे रह गए, और रात को बारिश पड़ी थी तो पता नहीं चल पाया इसके अंदर नीचे की जो सॉइल है। ऊपर से तो ये मुझे इस टाइम पे सूखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीचे की सॉइल गीली है, मुझे पता है इसके बारे में, इसलिए मैं इसके अंदर अभी फ़िलहाल पानी नहीं देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरे प्लांटों में भी हम अपनी दे देंगे। और इसकी भी ऐसी गुड़ाई कर देते हैं। और जब भी इसमें पानी डालेंगे ये एडेनियम इसको लेने लगेगा और ये फ़ायदा पहुंचेगा। तो साथियों, ये फर्टिलाइज़र आप डाल के देखें, आपके प्लांट के जो फूल हैं वो कितने सुंदर हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर चटक कलर खिलेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को आप देखें डाल के अपने एडेनियम में, और फिर आप कहेंगे कि हाँ, क्या फर्टिलाइज़र आपने बताया है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।